साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग फिर से अपने क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और आज का क्लास है महत्वपूर्ण मैथ्स का क्वेश्चंस है। आज हम लोग मैथ्स के खोपड़ी में छेद करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस है कि बिंदु 4 और 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यानी एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3 और इससे पूछता है कि बताओ मूल बिंदु से क्या दूरी होगी। तो साथियों बता दे कि हम लोग बिहारी लोग हैं, जब तक किसी चीज को कबाड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं है। तो आज हम लोग मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को कबाड़ेंगे और बता दे कि ये क्वेश्चंस वैसा क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड के द्वारा किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है साथियों। तो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी फाइनल एग्जाम के तर्ज पे अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिहारी भाषा में हम लोग सबसे पहले इसको कबाड़ते हैं। क्वेश्चंस है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो साथियों बता दे कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसमें x का वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को x मानते हैं हम लोग और सेकेंड वाले को y मानते हैं। क्या बोले? फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x का वैल्यू मानते हैं और सेकेंड वाले को y का वैल्यू मानते हैं। तो आइए इस वैल्यू को पुट कीजिए। जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 यानी 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। जब इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो अंडर रूट क्या होगा? 5 होगा। 5 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा? 5 यूनिट्स होगा। 5 यूनिट्स। तो साथियों बता दें कि मूल बिंदु से दूरी कितना यूनिट्स होगा? तो 5 यूनिट्स होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकाल करके बताओ। तो मूल बिंदु से हम लोगों ने दूरी निकाला, कोऑर्डिनेट दिया था 4 और 3। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के बाद कितना आया फाइनल आंसर? 5 यूनिट्स आया। अब ये 5 यूनिट्स आप लोगों को ऑप्शन में दिखेगा, बस आप लोगों को ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक कर देना है साथियों। हमने जो क्वेश्चंस लिखा है विदाउट ऑप्शन लिखा है, इसलिए विदाउट ऑप्शन लिखा है कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से अपने ब्रेन का यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी एग्जाम में तो ऑप्शन दिखने ही वाला है। तो आइए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चंस है कि बिंदु 0 और साइन थीटा तथा a cos थीटा 0 के बीच की दूरी क्या होगी। साथियों यहां बता दें कि a होना चाहिए, a छूट गया है। बिंदु 0 a sin थीटा तथा a cos थीटा 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें बीच की दूरी पूछा है और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मूल बिंदु से दूरी पूछा था। तो साथियों बीच की दूरी निकालने का मतलब है कि इसमें 2 पॉइंट्स होगा। क्या होगा? 2 पॉइंट्स होगा, उसके बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। मान लो कि वो 2 पॉइंट्स ए और बी है। क्या है? ए और बी है। ए और बी के बीच के दूरी हम लोगों को निकालना है एकदम बिहारी स्टाइल में। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लो। फर्स्ट है 0 साइन थीटा और सेकेंड है a cos थीटा 0। सबसे पहला काम है कि हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लें। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो आओ देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। दूरी इज इक्वल्स टू
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दूरी निकालने का फॉर्मूला। जब दो दो कोऑर्डिनेट्स दिया हो और किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं वैल्यू पुट करके कि क्या वैल्यू इसका आ रहा है। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, y1, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a cos थीटा और ये वैल्यू हो जाएगा y2 का। तो देख करके वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस a cos थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बता दे साथियों कि 0 में से cos थीटा जब घटाओगे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a cos थीटा होगा, माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने आओगे तो क्या होगा, a cos थीटा को दो बार मल्टीप्लाई करोगे लिख करके तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। कुछ देखो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। और ट्रिगो पढ़ते समय बेसिक फॉर्मूला में ही तुम लोग पढ़े होगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो पुट करो यहाँ, जब 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल के कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। प्लस माइनस a होता है, ऑप्शन में जो देखे उसको टिक कर दो। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का भी सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किए। तो देखिए आप लोग और इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा और इसको नोट्स में लिख करके छोड़ नहीं देना है, इसको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। कहा गया है कि आप लोग जितने प्रैक्टिस करोगे फाइनल एग्जाम में उसका सीधा फायदा दिखेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो वहां 100 में 100 लाया जा सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें तुम चाहोगे तो 100 में 100 ला सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से साथियों मूल बिंदु से दूरी पूछा है और ये 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें फिर से मूल बिंदु से क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट, मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आंख बंद करके बिहारी स्टाइल में कबाड़ दीजिए इसको ही। आइए देखते हैं, मूल बिंदु से पूछा है और कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 6 है, ठीक है। और मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का तो फॉर्मूला ही यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट वाले वैल्यू एक्स का होता है, सेकेंड वाई का होता है। तो आइए पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, क्या होगा 12 के लिए 2, 4 और 5, 52 यूनिट्स। क्या होगा साथियों, 52 यूनिट्स, जो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेगा। मैं विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हूं ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए और अपने ब्रेन का यूज कर पाए। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए ये क्वेश्चंस भी आप लोग समझ गए। अब 4 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस है कि बिंदु 3 5 और 1 2 के बीच की दूरी क्या होगी। फिर से साथियों बीच की दूरी पूछा है, तो अब पी क्यू लेंगे, ए बी नहीं लेंगे। मान लो पी का कोऑर्डिनेट है 3 5 और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2 है,
ठीक है, और पी क्यू के बीच का दूरी निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इस बार x2 माइनस x1 करो प्लस y2 माइनस y1 करो। हमेशा से x1 ही पहले नहीं लिख सकते हैं, x2 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और रटने की भी जरूरत नहीं है। तुम x1 लिखो x2 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। इसलिए आंसर सेम आएगा कि यहाँ स्क्वायर करना होता है, ठीक है। अगर माइनस में भी आया तो वो स्क्वायर करके पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, x2 का वैल्यू है ये y2, और यहाँ पे x1 है और y1 है। तो साथियों x2 का वैल्यू है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। शालीनता से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 9, क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 9। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13 यूनिट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप लोग 4 नंबर क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हुआ, और इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, और इसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चंस खुद से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और कहीं दिक्कत होगा तो अवश्य एराइज करेंगे, पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी का, और इसको देखते हैं हम लोग। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या है कि इसमें सीरीज दिया हुआ है और लास्ट का टर्म दिया हुआ है, और कितने पद होंगे, यानी कितने पद होंगे, यानी n का वैल्यू पूछा है, कितने पद है, यानी कितने पद है, मतलब n का वैल्यू पूछा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा है हम लोगों से। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। a का वैल्यू 2 है, और b का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और tn का वैल्यू दिया है, tn के वैल्यू मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को tn का वैल्यू कहते हैं, और n का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सोचो, एक नंबर लेने के लिए अब क्या करोगे, सोचो। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिहारी स्टाइल में इसको कबाड़ दीजिए। जब टीएन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि टीएन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो टीएन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे एनवा के वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ई एनवा थुथुर का वैल्यू निकालना है। तो टीएन का वैल्यू कितना है साथियों, 98। ए का वैल्यू कितना है, 2, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करिए तो 98 लिखेंगे, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 2n। इसलिए n इज इक्वल्स टू 98 अपॉन में 2, कट के क्या आएगा, 49। यानी कुल पद कितना है, कुल पद है 49। कुल पद कितना है, कुल पद इज इक्वल्स टू 49, फाइनल आंसर। यानी n का वैल्यू जो होगा वो टोटल टर्म होगा, जिसको हिंदी में कुल पद कहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस विभिन्न वर्षों में पूछा गया है। इस पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए।